Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग वेटरनरी डॉक्टर के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है निशित गोकर्ण, जो एक वेटरनरी डॉक्टर है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट। तो अभी हम लोग वो शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेटरन्स ज़्यादा करके सिर्फ डॉग्स या कैट्स को ही ट्रीट करते हैं या देखते हैं? मिथ बिल्कुल नहीं। वेटनेरियंस आर इन्वॉल्व इन ऑल स्फीयर्स ऑफ साइंस दैट इज़ पॉसिबल। आप कुछ भी ले लो, वहाँ पे एक वेटनेरियन का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। तो आप अगर सिंपल एक कप चाय पीते हो तो वो दूध एक डेयरी फार्म से आया है। उस डेयरी फार्म के काउज को देखभाल करने के लिए वेटनेरियन है। अच्छा, आप कुछ भी एनी ब्रांच ले लो, वहाँ पे वेटनेरियन का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा ही। तो सिर्फ डॉग्स एंड कैट्स नहीं, बिल्कुल सारे बल्कि सभी स्फीयर्स में वेटनेरियन का रोल। पेट सॉरी जी, जू में भी लगते हैं। यस एब्सोल्युटली। उन जानवरों का देखभाल कौन करेगा? Yes. हाँ, तो उसके लिए अलग स्टडी होती है या? यस। अच्छा, वाइल्ड एनिमल्स के लिए अलग? यस, एक्सोटिक्स और वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एक अलग ब्रांच ही है। तो उसका अभ्यास और उसका जो स्टडी है वो बेसिक ग्रेजुएशन के बाद होता है। अच्छा, उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन? यस यस। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड मतलब वेटरनरी, ये फील्ड में सिर्फ ज़्यादा करके मेन ही है कंपेयर टू वुमेन में? फीमेल और मेल का रेशो नहीं, मिथ है। जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे क्लास में मेजॉरिटी लड़के थे, पर जब हम फाइनल ईयर में आए और जब हमने सेकेंड या फर्स्ट ईयर में देखा तब वहाँ पे 50-50 रेशियो था। एंड अभी काफ़ी लड़के अभी वेटनरी साइंस करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक्चुअली ये जो फील्ड है ये कोई सजेस्ट करके नहीं आ सकता, बिल्कुल के अंदर होना चाहिए। You have to have it। ये दूसरा ह्यूमंस वाले जो डॉक्टर्स है वो चलो ये कर लिया वो कर लिया, फैमिली ने बोला इसलिए कर लिया। Correct। वो, लेकिन ये अगर आप छिपकली से डरते हो तो आप नहीं कर सकते। Correct। ऑल वेटरनरीज क्लिनिक्स ऑफर द सेम सर्विसेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ह्यूमंस में हॉस्पिटल्स है, पॉलीक्लिनिक्स है, वैसे ही वेटनेरियंस की भी अलग अलग स्पेशलिटीज़ है और अलग अलग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे क्लिनिक्स भी है, पॉलीक्लिनिक्स भी है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है। तो सारे अभी टाटा ने ओपन किया है नया। जी, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी है एंड स्मॉल क्लिनिक्स या पॉलीक्लिनिक्स भी है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्पेशलिटी है, आपका क्या स्पेस है, आप कहाँ सेटअप कर रहे हो, आप उस प्रकार का क्लिनिक। बेसिकली आपका क्वालिफिकेशन किस चीज़ में है, कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए सर्जरी करना पड़ता है? डिपेंड्स, ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। अच्छा, एज ए सर्जन तो हमें अगर हड्डी टूटी है तो उसका भी सर्जरी करना पड़ेगा। अगर अगर स्पेइंग करना है, डॉग्स में न्यूटरिंग करके एक प्रोसीजर होता है, वो करना है तो वो भी सर्जरी है। अगर आँख डैमेज्ड है तो उसको ऑपरेट करना है तो वो भी सर्जरी है। तो सर्जरीज तो, और जो काउस की अगर हॉर्न में जो यस, वो लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर्स करते हैं, बट स्मॉल एनिमल वर्म्स वगैरह हो जाते हैं तो वो भी। यस। तो ये जो डॉग्स प्रेग्नेंट होते हैं, जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो वो अलग डॉक्टर्स है या उसका अलग ब्रांच है? बट यूजुअली डॉग्स अपने आप को डिलीवर करते हैं। हाँ, नहीं वो है, में हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा जी, उस फील्ड में भी होती है। यस। अच्छा, तो ये मिथ है कि सेम सर्विसेज नहीं देते। ये तो क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है तो पूछना चाहूँगा कि दे आर नॉट रियल डॉक्टर्स? ओह नो, प्लीज, वी आर रियल डॉक्टर्स। We are real doctors and we treat more than one species. I think we are real doctors. Actually, yes. जो अपनी बीमारी नहीं बता सकते उनको हम ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। So real doctors treat more than one species.
बीइंग अ वेट इज इजी? नो, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. वही हमारी अभी बात हुई कि Yes. बोल नहीं सकते और आपको समझना पड़ रहा है कि क्या बीमारी और कैसे हो रहा है. नॉट ईजी एट ऑल. तो क्या डॉग्स ऐसे ये शो इमोशंस शो करते हैं जब Yes, उनको कुछ बिल्कुल, होता है yes, कि वो yes. बीमार है या क्या? जी, खाना नहीं खाते, अच्छा. मायूस रहते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, वॉक के लिए नहीं जाना चाहते हैं. तो ये सब चीज़ें ओनर्स पिकअप करते हैं एंड फिर अच्छा. हमें बताते हैं. तो आपके पास मतलब उनका अगर कोई ह्यूमंस को कोई अगर डेड हो गया तो उनको कैसे अगर अटैक आके वो डेड हो, जी. लेकिन डॉग्स का या फिर एनिमल्स का कैसे होता है? उनको समझ में आता है कि अभी हमारा एंड है, ऐसा कुछ समझ में आता है उनको? वैसे फीलिंग्स होते हैं? मुझे तो लगता है ये समझ में आता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. अच्छा. जब मेरा डॉग काफ़ी ओल्ड हुआ था तब हाँ. वो ऐसे लक्षण दिखाने लगा था कि मैं अभी जाने वाला हूँ. एंड वो हमें समझ में आया. अच्छा. एंड देन ही पास्ड अवे. सो आई थिंक दे रियलाइज, और वो बताते भी है ओनर्स को. ये तो सबसे टफ एंड टाइम होगा. वेरी कि- डिफिकल्ट मोमेंट्स. कि आपको पता है कि अभी पता है और उसे भी पता है. हाँ, उसे भी पता है. लेकिन आपने भी बोला कि 15 इयर्स ये तो कॉमन है, उससे भी ज़्यादा रहते हैं. यस. मेरी एक पेट रही है ऑलमोस्ट 16 ईयर्स. अच्छा. एंड रहते हैं अभी. मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो 18 ईयर्स के भी है. अच्छा. जी. तो वही एक ये होता है कि अगर इतना लगाव हो गया और फिर वो तो जाने वो ह्यूमंस के साथ भी है, लेकिन वो पेट का अलग होता है. तो अनकंडीशनल लव है हाँ. उनका. तो ये तो मिथ है कि इट्स नॉट ईजी नॉट ईजी एट बीइंग अ वेट. तो veterinary treatment is so much more expensive than human medicines basically. नॉट मोर एक्सपेंसिव, इट इज़ एट पार. जहाँ आप सर्विसेज अवेल करते हो उसके ऊपर वो कॉस्ट डिपेंड है. आप वैसे आप देखने जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट काफ़ी रीजनेबल है. वैसे ही आप अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, मल्टी स्पेशलिटी ह्यूमन हॉस्पिटल में जाओगे, वही ट्रीटमेंट का कॉस्ट इज मोर है. हाँ. एग्जैक्टली सेम इन वेटनरी प्रैक्टिस. अगर कोई वेटनरी हॉस्पिटल या एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे डाल रहा है तो इट इज़ अ सर्विस दैट the hospital is offering you. The hospital has to maintain those facilities. The hospital has to be up to mark to be able to deliver the services in time. So obviously the costs are going to be much more. And it is ये relative term है. Expensive, not expensive. जो चीज़ किसी को expensive क्वालिफिकेशन पे भी है कि इनका क्वालिफिकेशन इतना है तो चार्ज ऑफ कोर्स वो करेंगे क्योंकि उन्होंने टाइम डाला है. तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बेसिकली. तो ये मिथ या फैक्ट भी नहीं बोल सकते बेसिकली. बोथ वो या इट्स मिडल में है. तो जैसे ये मेडिसिन का निकला तो हमारा स्ट्रीट डॉग्स और जो हम लोग घर में रखते पेट्स, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. और मिल्क नहीं देना चाहिए, बेसिकली प्रोसेस फूड नहीं देना चाहिए. तो ये जो डॉग फूड्स वगैरह आते हैं तो क्या हम लोग ये फूड्स, डॉग फूड्स, पेट फूड्स जो आते हैं वो स्ट्रीट डॉग्स को दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं. अच्छा. तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा. ये तो ये मिथ एंड फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक हम लोग जब बात करें तो एक ये क्वेश्चन आया कि जो ह्यूमंस का एक्सरेज वगैरह निकालते हैं या फिर पेट्स का एक्सरेज, तो ह्यूमन को बोलते कि एकदम स्टील रहो और वो निकलता है एक्सरे. तो पेट्स में कैसा होता है? क्योंकि वो स्टील तो रहते नहीं. हाँ. यस. तो अगर पेट काम है, शांत है, समझदार है तो उसको शांत रख के एक्सरे ले सकते हैं. अगर वो समझदार नहीं है, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसको हमें थोड़ा सा सेडेट करके या बेहोश करके एक्सरे लेना पड़ता है. अच्छा. तो ये भी हो सकता है. वो करना पड़ता है. चॉइस नहीं है. तो सबका होता है, मतलब सब एनिमल्स का एक्सरे निकलता है या सिर्फ डॉग कैट या ऐसे? डॉग कैट फिश का भी एक्सरे निकालना पड़ता है अगर ज़रूरत पड़ी तो. स्नेक्स का भी एक्सरे निकालना पड़ता है, बर्ड्स का भी एक्सरे निकालना पड़ता है. तो एक्सरे तो अगर आपको डायग्नोस करना है तो आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा. लेकिन वो भी ह्यूमंस की तरह हार्मफुल ही होता है, रेज उनके. एक्सरेज एक बार का एक्सपोजर फॉर द पेशेंट इज़ नॉट हार्मफुल, बट जो एक्सरे निकाल रहे, जो एक्सरे टेक्नीशियंस है, उनके लिए प्रिकॉशंस लेना. यस एब्सोल्युटली. वो तो आपको
जो क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो लेड शीट्स पहनना, थायराइड गार्ड्स पहनना, वो तो ज़रूरी है। तो वो एक्सरे का आप भी देखते हो Yes, या yes. उसके लिए अलग टीम होती है? जैसे हमारे हॉस्पिटल में तो सारे फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है, हाँ। तो पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो हाँ, हाँ। जो वो डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो देखते हैं। वो लेकिन आपको तो वो नॉलेज रखना थोड़ा नॉलेज होना ही पड़ता है, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, होना ही बस, चाहिए। बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंडोर डॉग्स है तो उनको वैक्सीनेशन लेना कुछ ज़रूरी नहीं है? नहीं, ये मिथ है। इंडोर डॉग्स हो या इंडोर कैट्स हो, वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। अच्छा। काफ़ी सारे वायरल बीमारियां हैं जो इंडोर आउटडोर, वायरल इन्फेक्शंस को इंडोर Indoor, आउटडोर outdoor नहीं कुछ कर पता नहीं सकते। चलता। तो अगर आपकी डॉग या कैट घर के अंदर भी है और आपके घर के आसपास इन्फेक्टेड डॉग या कैट्स है, वायरल इन्फेक्शन वो वैसे ही पकड़ सकते हैं, तो वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो क्या ये कैट की बीमारी डॉग को लग सकती है या डॉग की बीमारी कैट को लग सकती है? थोड़े बीमारियां हैं जो डॉग और कैट के बीच में कॉमन है। अच्छा। थोड़े बीमारियां हैं जो सिर्फ कैट्स या सिर्फ डॉग्स को हो सकती है। और ह्यूमंस का? डॉग्स और ह्यूमंस? बिल्कुल, रेबीज़ ऐसा एक बीमारी है जो rabies तो, डॉग्स, हाँ। कैट्स और सभी मैमल्स को हो सकते हैं, एंड इसका वैक्सीनेशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये अच्छा। मैंडेटरी है सभी पेट पेरेंट्स को अपने डॉग्स को लेकिन rabies ये से कौन vaccination से, लेना। अच्छा, अगर वो पेट वैक्सीनेटेड है और उसने अगर आपको काटा तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है या सेफ्टी के लिए लेना चाहिए? इंसानों का इंजेक्शन लेना, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बाइट, हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द डॉग एंड द लोकेशन ऑफ द बाइट। तो आपको अगर किसी डॉग ने काटा है तो आप तुरंत आपके ह्यूमन डॉक्टर को जाके मिलिए, और अगर आपको डॉग का हिस्ट्री पता है, जिस डॉग ने आपको काटा है उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मंगवाइए। अच्छा। एंड आपके ह्यूमन डॉक्टर को बताइए कि ये डॉग ये है, ऐसा इसने काटा है। बेस्ड ऑन द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द बाइट, आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे या आपको वैक्सीनेशन लेना है या आपको इम्यूनोग्लोबिन्स लेना है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो क्या ये सिर्फ कैट और डॉग्स के लिए होता है? नहीं, एनी मैमल दैट हैज़ बिटन अ ह्यूमन। अच्छा, क्योंकि मुझे एक बार रैबिट ने काटा था तो आपको मिलना चाहिए था आपके डॉक्टर को। नहीं, मैंने लिया, डोज कंप्लीट किए। Yes. बेसिकली ऐसा हुआ था कि हमने ही वो लाया था रैबिट, लेकिन वो उसको जब रात को बंद करते थे और सुबह खेलने के लिए छोड़ देते, ऐसे फिरने, मतलब घूमने के लिए बेसिकली। तो ऐसा हुआ कि उसको मैं ऐसे हाथ लगाने गया और उसको लगा कि कुछ खाना ला रहा है, इसलिए उसने मुंह ऐसे मेरे पास ऐसे किया, तो उसका दांत ऐसे बाहर थे तो स्क्रैच आ गया। बाइट भी नहीं, ऐसा स्क्रैच आ गया और खून आ गया। इसलिए रिकमेंड किया, बोला मैंने डॉक्टर ने, बहन से पूछा बेसिकली, तो बोले रिस्क ना लो, ऑलवेज बेटर, एक जाओ और वैक्सीनेशन कर लो। ऑलवेज तो हो गए वो, अभी 5 लेने पड़े, लेकिन गुड, ठीक है, यू आर इम्यून नाउ। तो क्या ये अगर मैंने इंजेक्शन लिया और उसके बाद मुझे फिर किसने, डॉग या कैट ने काटा, तो मुझे फिर से लेना पड़ेगा या वो है? नहीं, वो डिपेंडिंग ऑन आपने लास्ट कभी लिया है वो, हाँ, कोर्स, टाइम पीरियड उसका, हाँ, एंड कितना डिग्री ऑफ बाइट है। आपको डॉक्टर या एक बूस्टर शॉट देंगे या एक कोर्स और वापस रिपीट करेंगे। तो क्या ये एक ज़्यादा होने से बॉडी में ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो हर साल बूस्टर लेते हैं क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज रहते हैं, तो हमें तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, होना नहीं चाहिए। तो ये मिथ है कि इंडोर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडोर्स आउटडोर्स सबको लेना ही चाहिए। तो ये जो जैसे कि इंडोर्स आउटडोर्स आपने बोला कि सबको लेने, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स है बेसिकली, तो उनको तो कोई डॉक्टर्स के पास लेके जाता नहीं, तो ऐसा कोई फाउंडेशन है जो कैंप भर के उनको देता है या ऐसा कोई? करते, काफ़ी सारे NGOs है जो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं पर्टिकुलर एरिया की, एंड उसको वो एरिया को, वो डॉग्स को वहाँ के वैक्सीनेट, न्यूटर एंड उनका बेसिक हेल्थ का देखभाल करते हैं। अभी ये एक ऐसे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ये जो आपने मतलब स्ट्रीट डॉग और ये चल रहा था, तो जो पता नहीं है, कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है कि डेयरी फार्म्स जो होते हैं, तो ये एक बार काम हो गया, अभी वो एज हो गया, तो फिर वो छोड़ देते, तो उसका फिर ऐसा कोई है फाउंडेशन कि उनको कोई देखभाल करता है या ऐसा कुछ होता है या? यस, होते काफ़ी सारे NGOs है
गौशालाज है जो डेयरी काउस है उनको वो केटर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उनका देखभाल करते हैं। हाँ, मतलब है ऐसे। तो बिल्कुल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नहीं तो फिर काम हो गया और फिर छोड़ दिया नहीं ऐसा। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा बहुत होता है नहीं होता है, देखभाल होता है उनका। अच्छा, Yes. तो मेरा अभी ये मिथ्स एंड फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स के पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपकी क्या राय है कि इसको कम कैसे करना चाहिए? स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा या ये बढ़ रहा कम है। करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल कम करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को डॉग बाइट्स हो रहे हैं। तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इनको कंट्रोल करने में सोसाइटी का या लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के लोगों ने वहाँ के डॉग्स को फ्रेंडली बना के कहीं एनजीओ या कहीं संस्था को देके उनको न्यूटर करके वापस वहीं पे रिलीज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये एक कोई 2 ईयर 3 ईयर प्लान नहीं है, ये हमें अगले 8-10 साल तक प्लान करना पड़ेगा। एंड तभी हमारा कंट्री पॉपुलेशन, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन फ्री होगा। तो ये छोटा प्लान नहीं है, काफ़ी बड़ा प्लान है। एंड इसमें हर सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट है एंड हर व्यक्ति जो डॉग्स का देखभाल कर रहा है, जो डॉग्स को फीड कर रहा है, जो पेट पेरेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करके अपने आसपास के डॉग्स को न्यूटर करना चाहिए और वैक्सीनेट करना चाहिए, जबकि वो जाके पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। और बहुत से ऐसे फाउंडेशन भी है जो उनको मतलब उनको कैच करके फिर यस बिल्कुल, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं। पर आप एज अ सिटीजन ये डॉग्स को उस फाउंडेशन तक पहुंचाओ एंड वो न्यूटर कराओ। वो तो जब बेसिकली ये अवेयरनेस नहीं रहेगी। यस, तो लोगों ने थोड़ा जागरूक होके अपने अपने एरिया के डॉग्स को न्यूटर करना चाहिए। शायद इस वीडियो के बाद लेट्स होप, यस हो सकता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस।